जय सच्चिदानंद। आज हम हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण जो एक सूत्र है, वेद में जो बताया गया है, एकम विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति। तो वो एकम विज्ञातेन, तो एकम विज्ञातेन, एक को जानने से सब जाना जा सकता है। सर्वम, ठीक है। तो एक को जानने से सबको जाना जा सकता है। ऐसा क्या है? एकम विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति। ठीक है। तो एकम विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति, तो ये हमारा सूत्र है। वैदिक सनातन धर्म में जब ये सूत्र हमको पढ़ाया जाता है, तो मैं ये सूत्र के माध्यम से कुंभ के मेले में जितने भी मीडिया वाले हैं, ये सब मीडिया वाले कुंभ के नाम से और कुंभ को माध्यम बना करके सनातन धर्म को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश, ये मीडिया वाले बहुत गंदी और अपनी जो न माफ कर सके ऐसी हरकतें किए जा रहे हैं। लड़कियों की आंखें दिखा रहे हैं। ये कुंभ मेला लड़कियों की आंख दिखाने के लिए है क्या? कहते हैं ये मोनालिसा वो है, वो वर्षाशाली वो है, पता नहीं क्या क्या बता करके क्या आप भोग की विलास की बात। लेकिन मेला का जो मूल हृदय है, जिस महत्व से कुंभ मेले में लोग आते हैं, ये कुंभ मेले में ये जो सूत्र है, एक को जानने से सब जाना जा सकता है। इसके अंदर इसका मतलब मैं आपको यही बताऊंगा कि दुर्जन सज्जन सब एक ही है। कोई भी आप बात बताओगे, मैं बताऊंगा, तो इसमें जो दुर्जन है, समझ लो कि एक नंबर पर मैं बता देता हूं, ये जो दुर्जन और सज्जन, ये दुर्जन और सज्जन जो ये दो आप इसी के अंदर समाविष्ट करके देखो। हमारे देश में सनातन धर्म की जो वैदिक परंपरा है, ये वैदिक परंपरा में एक को जानने से सर्वम, सारी चीज हम लोग जान सकते हैं। विज्ञातम भवति, हम जान लेते हैं, जाना जा सकता है। लेकिन ये चीज को बताने की अपेक्षा ये मोनालिसा की आंखें दिखाने के लिए लगे हुए हैं। एक नंबर के बिल्कुल, मैं तो ऐसा कहूंगा कि मीडिया वाले की जो सोच है ना, बिल्कुल घटिया सोच है। जब सनातन धर्म की इतनी अद्भुत दिव्य बात, वैदिक परंपरा को जो विद्वान संत वहां एक से एक पढ़ लिख करके वेदांताचार्य जो महापुरुष है, ये अपनी छावनी में इतना बड़ा जो ऐश्वर्यमय, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करने से हम सब की रक्षा होती है। ये महापुरुष जो आपके सामने इतने भी जो काम है जी, ये महापुरुषों का, ये संतों का ये जमावड़ा देख करके आप लोगों के अंदर जलन होती है, और इस जलन की वजह से ये बरस आप लोग कुंभ मेले में निकाल रहे हैं मोनालिसा की आंखें दिखा करके। और ये आंखें दिखा करके आप अपनी भी आंख दिखा रहे हैं कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा नजरिया क्या है। आप लोगों का नजरिया, जो मीडिया वालों का नजरिया है ना, वो मोनालिसा की आंख का नजरिया, ये नजरिया नहीं है। मैं बताऊंगा आपको शास्त्र क्या कहता है।
शास्त्र ये कहता है कि जब एक को जानने से सब जाना जा सकता है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको जानने से हम सारी दुनिया को समझ लेंगे, फिर जो भी हो। तो ये जो हमारे पास यहाँ जो बताया जाता है, ये चीज में दुर्जन सज्जन सब एक को जानने से सारी चीज जानी जा सकती है। कोई भी यहाँ दुष्ट नहीं है, कोई खराब नहीं है। यहाँ जो भी दुनिया में है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो भी चीज है ये सब ब्रह्म की चीज है। इसीलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो ये जो ब्रह्म का तत्व हमें यहाँ बताया गया है शास्त्र में, तो एक को जानने से सब जाना जा सकता है। और इसीलिए जो भी हमारे सामने है, सब के सब सज्जन दुर्जन ये ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए सिया राम में सब जग जानी, ये सिया राम मई जगत को बताया गया। लेकिन आप तो जो है ना, सनातन धर्म को बदनाम करने लिए निकले, बस बदनाम ही करना है। तो ये बदनाम करने से आपको मिलेगा क्या, बताओ क्या मिलेगा? मीडिया वाले का नजरिया, ये आंख मोनालिसा की, ये भोग विलासिता की आंख पर नजर पड़ी है। इतने सारे नंग दरंग घूमने वाले बाबा लोगों को देख करके आपको ये नहीं लगता है कि इसके अंदर कुछ ढोंगी भी है, इसके अंदर कुछ अच्छे? तो ढोंगी और नेगेटिव जो खराब चीज है वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म, एक ही परमात्मा का स्वरूप है और एक के अलावा और कोई चीज नहीं है। ये क्या आपने बताया कभी? कोई भी एक ऐसे संत के पास जाकर के बैठे? मानता हूं अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी शंकराचार्य वो विद्वान है, ज्ञानी है, लेकिन इनके अलावा और कोई किसी संत के पास गए जिसके पास ये ज्ञान की विद्वत्ता का जो नेगेटिव सोच है? ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं, जो नेगेटिव सोच लेके घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को आप बताते हैं, उन्हीं को बताना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने चैनल को, क्योंकि लोगों को जो है ना गाली बोलना आता है। गाली बोलने के लिए किसी जगह पर आपको कहीं भी कोई स्कूल में गाली सिखाने का व्यवसाय नहीं है, कोई भी जगह पर जाओ, लेकिन सबको गाली आती है, अच्छी अच्छी गाली बोल लेते हैं। कहां सीख के आए? तो जो गंदी बात है, जो कुछ गलत है, जो हमारा नजरिया ये नीच है, और नीच हरकत वाला जो हमारा नजरिया है, वो हमें कभी अच्छी बात नहीं बता सकता। इसलिए हम लोग गंदी बातों को बार बार हाईलाइट करते हैं। पॉजिटिव चीज यानी कि जो अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, ये कुंभ मेले में जो जिसके माध्यम से, जो अच्छी सोच के माध्यम से कुंभ मेला का इतना बड़ा महत्व ये मीडिया वाले नहीं बता रहे। ऐसे संतों को बताएं जो नेगेटिव बोलते हैं, यानी जो गंदी सोच वाले हैं, उनको ही आप हाईलाइट किए जा रहे हैं। अरे अच्छे अच्छे ऐसे बहुत महात्मा है जिसके पास जाकर के आप बताओ, सोचोगे, सुनोगे तो लगेगा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज, यदि सबसे अच्छी जो सोच, तो ये सनातन धर्म में है, ये सनातन धर्म में है, ये सनातन धर्म में है। ये सनातन धर्म के अलावा आपको कोई जगह पर कहीं भी ये चीज, ये पॉजिटिव यानी कि जो ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराने वाली सोच कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो सनातन धर्म है, उनको बदनाम करने के लिए जो लगे हुए हैं ये मीडिया वाले, इन सबको मैं यहां से इतना ही कहूंगा कि इन लोगों के अंदर कलयुग का प्रवेश हो चुका है। इसलिए कलयुग के माध्यम से आज ये जो मीडिया वाले लोग ये गंदी चीज बताने जा रहे हैं, और गंदी चीज को ही धर्म बता रहे हैं। जो धर्म नहीं है उसको धर्म बताना ये बहुत बड़ी गलत बात है। यदि आप सोचोगे कि हमें सनातन धर्म से कोई विरोध नहीं है, तो सनातन धर्म से विरोध नहीं है तो सनातन धर्म के जो अच्छे विद्वान हैं उनको हाईलाइट करके उनकी अच्छी बात क्यों नहीं बता रहे? एक भी तो बात बताओ। मैं आपके सामने में एक सूत्र रखता हूं। ये सूत्र जो है ना, ये सूत्र इतना हमारे जीवन में उपयोगी है। एक सूत्र
इस जगत में, इस दुनिया में सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक को जानने से सब चीज को जाना जा सकता है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आपने कभी कोई जगह पर हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि सज्जन और दुर्जन दोनों एक ही चीज है, रात्रि और दिन दोनों एक ही चीज है, गलत अलग नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ स्त्री और पुं, स्त्री पुं विदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, जिसके पास विवेक युक्त दृष्टि है, इसलिए दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा, जो ये हमारे पास है ना दृष्टि, ज्ञानमयीं कृत्वा, तो समझ लो कि दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा, तो दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा ब्रह्मा मई दृष्टि करने से, दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयं जगत, तो पश्येद तो ये ब्रह्ममय जगत, ब्रह्ममय जगत को देखना है, इसके अलावा हमें और कुछ करना ही नहीं। जब ब्रह्ममय तो दृष्टि ज्ञानमय, तो आपकी दृष्टि तो मोनालिसा की दृष्टि है, उनकी आंख ही देख रही है। मीडिया वाले लोग बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म को, धर्माचार्य को और गलत गलत रूप में वो सबके सामने ला करके रख रहे हैं। अच्छे अच्छे संतों को गलत बताना, अच्छे अच्छे संतों को ढोंगी की तरह रजू करना, और ढोंगी लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी में एक ही विद्यार्थी होशियार होता है जो आगे बैठता है, बाकी 50 विद्यार्थी उसको जब छुट्टी होती है तब ग्राउंड में जाकर के उनके पीछे सब बच्चे उनको पिटाई करते हैं कि साला तुम तो अध्यापक का चमचा है, और उनकी चमचागिरी करके अपने आप को बहुत बड़ा होशियार और मार्तंड समझता है। लेकिन ये जो हमारा दृष्टिमय, जो हमारे ज्ञानमय जो दृष्टि है, वो ज्ञानमय दृष्टि को विकसित करने की अपेक्षा हम कुदृष्टि को बढ़ावा दे रहे हैं। अब कुदृष्टि को बढ़ावा दे करके हम लोग ये कुंभ मेले में बहुत बड़ा भयंकर प्रहार कर रहे हैं। जहां तक मैं मानता हूं कि आप लोग, ये मीडिया वाले, अंग्रेजों ने हमारे देश को जितना इन्होंने बर्बाद नहीं किया, इतना ये मीडिया वाले हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मीडिया वाले कुंभ मेले में अपना नजरिया बदले, और नजरिया बदल करके जो मोनालिसा की आंख दिखाने में इतनी जो आप हाईलाइट करने जा रहे हैं, इसके पीछे महान संतों को हाईलाइट करके सनातन धर्म का महत्व बताए। ये महत्व नहीं बताओगे तो फिर आपको जो है मैं कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मीडिया वाले बहुत ही आज हमारे देश को दे सकते हैं। अच्छा चाहे तो अच्छा दे सकते हैं, और बुरा तो दे ही रहे, और बुरे के लिए तो ये सब बरस में निकाल रहा। इसलिए जहां तक मैं आप मीडिया वालों को तो खास कहूंगा कि ये 144 साल के बाद कुंभ मेला, इतनी पब्लिक, इतना ये अपना हृदय का भाव लेके जिस चीज को महत्व दे करके वहां पहुंचे हैं, उसी चीज को हाईलाइट बताया जाए। और एक बात बता दूं, जिसके बारात में हम जाते हैं ना, उस बारात में उसी दूल्हे का ही हमें जो भी दान करना है करना चाहिए। और यदि हम दूल्हे को छोड़ करके और जो बारातियों के बीच में पड़े रहेंगे तो दूल्हा किस काम का, जिसने इतना सारा बड़ा जो खर्च करके बेचारा इतना आप लोगों को लाया, तो दूल्हे का ही वहां महत्व बताना चाहिए। तो यहाँ सबसे हमारा कुंभ मेला ही हमारा दूल्हा है, और उसके अलावा हमें किसी भी चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा। जय सच्चिदानंद।